आपने सही बोला, अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं ये जम्मू कश्मीर में। आप लोकसभा की बात करते हैं, आप पंचायतों की बात करते हैं, यूएलबीज की बात करते हैं, हर कोई इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है जो गैप आया है 8 साल का। जो आखिरी असेंबली इलेक्शन हुआ वो 8 साल पहले था। अब 8 साल भी इनको ये नहीं लगता कि इतना बड़ा गैप है। वो जो वैक्यूम, सबसे बड़ी बात है चीफ इलेक्शन कमीशन ये बोलना कि जम्मू कश्मीर में एक खला है, एक वैक्यूम है और उसको भरना चाहिए। अब एक तरफ से चीफ इलेक्शन कमीशन एक बात बोलते हैं और दूसरी तरफ से सीईओ जो यहाँ के हैं वो दूसरी बात करते हैं। देखिए जी, इससे यही लगता है कि इसका डिक्टेट कहीं से आया है, ये जानबूझ के कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए किया। और सबसे बड़ी बात है किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को मदद करने की बात है, क्योंकि आपने सीट्स की जेरीमैंडरिंग की, आपने डिलिमिटेशन किया, आपने इलेक्टोरल रूल्स रिवाइज करने की बात की। इट्स हर कोई टैक्टिक आपने यूज किया इलेक्शन डिले करने के लिए। आपने मौसम की बात की, आपने सिक्योरिटी की बात की, वो हर कोई चीज हल हो गया। अब मुझे बताइए, अब क्यों नहीं सीईसी इतनी भी बात नहीं करते हैं कि जनाब इलेक्शन का वक्त है और इलेक्शन होना चाहिए। मुझे लगता है ये एक क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो समझ चुकी है, चाहे वो कश्मीर हो, खिताए चिनाब हो, राजौरी पुंछ हो या जम्मू हो, उसमें उनका जो साख्त है वो कमजोर हो रही है। इसीलिए वो इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन से भाग रहे हैं। और मुझे लगता है ये इलेक्शन कमीशन जो ऑफिस है उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान उठता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है चीफ इलेक्शन ऑफिस जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। उसकी क्रेडिबिलिटी पे अगर सवालिया निशान उठे तो लोग जाएं तो जाएं कहां। आप हर कोई इलेक्शन की बात करते हो और मैं आपको वसूख से कहना चाहता हूं, चाहे वो यूएलबी का इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो या स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो, यहां के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग बीजेपी को सबक सिखाएंगे अपने वोट के जरिए। मैं आपको ये आज वाजिया करना चाहता हूं, क्योंकि आपने लोगों के एहसासातों के साथ खेला। लोग चाहते हैं कि उनके जो मसाइल हैं उनका किसी तरीके से अजाला हो, लेकिन जो दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं वो किसी न तो किसी तरीके से इसको डिले करना चाहते हैं। और देखते हैं जितना भी डिले करेंगे वो उस एक ही मतलब होगा कि लोग उनको उस वक्त, जिस वक्त इलेक्शन होगा उस वक्त सबक सिखाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है 8 साल हो गए इलेक्शन जम्मू कश्मीर में नहीं हुए। मुझे खुदा के लिए ये समझाइए, ये कौन सा क्राइटेरिया है जो ये हमें समझा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आपने कहा था कि सिक्योरिटी सिचुएशन और जो वेदर है उसके ऊपर डिसीजन होगा। आप आज देखिए वेदर कितना अच्छा है। आप ये देखिए सिक्योरिटी सिचुएशन में ना सिर्फ होम मिनिस्टर, जबकि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो गए, टूरिज्म आ रहा है, आप G20 यहां करा रहे हैं। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर लोगों को वो हुकूक क्यों नहीं दे रहे हैं कि वो अपनी चुनिंदा सरकार चुने? ये बहुत बड़ी बात है। और उस पर मुझे लगता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफिस है उनको एक पॉलिटिकल पार्टी के डिक्टेट पे नहीं चलना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की तरह लोगों के एहसास समझ के यहां जम्मू कश्मीर में हर वो इलेक्शन करे जिससे लोगों को अपनी खुद मुख्तारी